क्योंकि आई एम डैम श्योर अगर आप बिजनेस चला रहे हो, आप मैनेजर हो, आपका ये सवाल होगा ही होगा, जी मेरा टाइम जा कहाँ रहा है। क्योंकि यार कोई आपके साथ बैठा नहीं ना, कोई आपको बता नहीं रहा कि यार तेरा टाइम यहाँ गलत जा रहा है, ये गलत जा रहा है, आप ये कर रहे हो वो कर रहे हो। ये कैलेंडर आपको बताएगा कि आपका टाइम यहाँ क्या है। ये कैलेंडर ना हेल्प करता है आपके फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम को दिखाने में कि आपका समय कहाँ जा रहा है। अब आते हैं जब आप 80 लोगों की टीम चला रहे हो तो सिर्फ मेरा टाइम है। अब प्रेरणा को आके अगर मेरे पास ये शूट करना है, किसी को भी आके हम डिस्कशन करना है, कोई मीटिंग करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट है, हाउ दे विल डू दैट। तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपने कैलेंडर में जाते हैं और डालते हैं arjav@djhari.com एंड द मोमेंट दे से इट, दे सी माय कैलेंडर बाय देमसेल्फ। उनको दिख जाता है कि मेरा आज कौन कौन से टाइम है जहाँ पे वो मेरे साथ मीटिंग कर सकते हैं। फिर वो अपने एंड पे जाके वहाँ पे सी आई टेल यू ये कैसे होता है। गाइस, कभी भी हमें आरजो सर के साथ मीटिंग करनी होती है तो मैं कैलेंडर खोल लेती हूँ। यहाँ पे मैंने मेल डाल दिया है एंड अभी मुझे दिख रहा है कि आरजव सर फ्री है। तो चलो उनसे जाके पूछते हैं कि ये स्केड्यूलिंग वर्क कैसे करती है एंड पूरे डीएस में जो भी कैलेंडर यूज़ करते हैं इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है और कैसे वो इतनी सारी चीज़ें मैनेज करता है एक ही दिन में, क्योंकि बहुत काम होता है, हम लोग बहुत प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहे हैं। तो चलो पूछते हैं। हाय आरजव सर। सो अभी मैं आपका कैलेंडर देख रही थी, आप बताओगे हम इसे क्यों मेंटेन करते हैं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सब लोग करते हैं, कैसे मैनेजमेंट में हमें ये हेल्प करता है? वाओ, गुड टॉपिक टुडे आई मस्ट से। एक्चुअली इसी कैलेंडर यार बहुत ज़रूरी है। पहले ना मैं आपको अपना ही कैलेंडर दिखाता हूँ कि ना हम अपने कैलेंडर पे कैसे ऑपरेट करते हैं। इट विल गिव यू अ वेरी गुड आइडिया कि व्हाई कैलेंडर्स आर इंपॉर्टेंट, हाउ वी ऑपरेट, हाउ माई टीम ऑपरेट, हम क्रॉस डिपार्टमेंट लेवल पे कैलेंडर्स को कैसे फिगर आउट करते हैं। और कोई भी कंपनी जहाँ पे 10 से ज़्यादा लोग एग्जिस्ट करते हैं, अगर आप फाउंडर हैं और अगर कोई भी डिपार्टमेंट जहाँ 10 से ज़्यादा लोग मैनेज डिपार्टमेंट में लोग एग्जिस्ट करते हैं, कैलेंडरिंग और एक बेसिक टास्क शीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू फिगर आउट थिंग्स। मैं आपको दोनों चीज़ें दिखाऊंगा, पहला कैलेंडरिंग, दूसरा शीट्स, जहाँ पे हम इस चीज़ को फिगर आउट करते हैं कि हमारा टाइम कहाँ जा रहा है, हम अपने टाइम को बेस्ट मैक्सिमाइज कैसे करें और हम लोगों के पीछे भागे ना कि ना कितना काम हुआ कितना काम नहीं हुआ। तो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। लेट मी शो यू माई कैलेंडर। ओके, सो अगर हम कैलेंडर में जाएं, सो इस कैलेंडर को मैं करीबन पिछले 2 साल से तो गारंटी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। सो चलो जनवरी 2026 में चलते हैं। मुझे आज भी याद है, मैं 31 को पीयूष सर से पहली बार मिला था, ठीक है। तो अगर हम जनवरी में चलें और मैं इसको वीकली जाऊँ, ओके, सो एम पे क्लिक करेंगे तो मंथली हो जाएगा, जनवरी 2025 वीक। सो अगर आप देखेंगे ऐसी 10 बजे से 5 बजे तक हमने लेंसकार्ट का कैलेंडर बुक कर रखा है। 30 तारीख को हम लोग गए थे, पहली बार हम मिले थे और इसको तो हम हटा देंगे ऑफ कोर्स। बट अगर आप देखेंगे लेंसकार्ट एक्स आरजव, ऑर्गेनाइजर इज नन अदर देन स्वयं पीयूष बंसल सर। तो मैं आपको ऑफ कोर्स दिखा नहीं पाऊंगा गाइज द मेल बट आप देखेंगे बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है जो हमारी थी। पीयूष सर ने ही हमें इन्वाइट किया था इस मीटिंग के लिए। अब क्या होता है ना, सी मैं कोई फ्लॉन्ट नहीं कर रहा हूँ, वैसे थोड़ा सा कर भी रहा हूँ, ठीक है। बट ये कैलेंडर ना हेल्प करता है आपके फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम को दिखाने में कि आपका समय कहाँ जा रहा है, ठीक है। और मैं वीकली लेवल पे बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। अगर आप वीकली लेवल पे देखोगे, सो ऑरेंज मीन्स न्यू क्लाइंट मीटिंग जो हमारे साथ ऑनबोर्डेड नहीं है। ब्लू मीन्स माई करंट ब्रांड्स मीटिंग जो भी मेरे सारे ब्रांड्स हैं। ग्रीन मीन्स माई इंटरनल मीटिंग्स विद ऑल ऑफ माई टीममेट्स, ठीक है। अभी तक सिर्फ ये इतना ही है बिकॉज यू नो जनवरी तक हम लोग इन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा काम कर रहे थे। फिर मैंने कंटेंट शूट भी करना स्टार्ट किया और फिर मैंने कंसल्टेशन भी स्टार्ट करी, कोर्सेज के लिए भी टाइम देना स्टार्ट किया। तो अभी ये कैलेंडर और कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। बट यू नो व्हेन आई कम ऑन अ डे इन द मॉर्निंग आई सैट, मैं ईशान को बुलाता हूँ, द हेड ऑफ द बिजनेस, डिस्कस करता हूँ क्या क्या चल रहा है, सारे कैप्टन्स को जो रिक्वायरमेंट है वो बुलाता हूँ एंड देन फिगर आउट करता हूँ आज का मेरा काम क्या है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज का काम पहले मैं आज कंप्लीट करूंगा फिर मैं कल की सोचूंगा। बिकॉज ऐसे तो एंडलेस काम है भाई। मतलब अगर आप मुझे 70 घंटे भी दोगे दिन में, 70 घंटे भी एक शीट बना दूंगा जी आज मुझे ये काम करना है। बट अनफॉर्चुनेटली 12 घंटे काम करने के लिए, अब उन 12 घंटे के अंदर क्या क्या प्रायोरिटी वाइज काम है वो ये कैलेंडर डिसाइड करता है मेरा। पहले मैं अपनी बात करूंगा फिर मैं टीम की बात भी करूंगा। अब अगर मैं एग्जाम्पल, सो हम इस वाले वीक की बात करते हैं, दिसंबर का फर्स्ट वीक है। अब आप देखेंगे मेरे पूरे इसके अंदर सिर्फ ब्लू कॉलम ज़्यादा है। ब्लू कॉलम माने अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के साथ मीटिंग, क्योंकि मेरा मंथ का स्टार्ट था। तो अगर मैं ब्रांड्स के साथ मीटिंग ही नहीं लूँगा तो मैं अपना विजन अलाइन नहीं कर पाऊंगा। तो आप देखोगे बहुत सारी बैक टू बैक मीटिंग्स हैं। तो इससे पहली बात ये पता चलता है कि भाई आपने किस दिन किस समय किस ब्रांड के साथ काम किया। अच्छा, मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग आता हूँ, तो अगर मैं एक एग्जाम्पल लेता है, आज मैं ऑफिस आया, आज मैं 9th थी, सुबह आया,
अवीमे के साथ मीटिंग हुई, हाईलैंडर के साथ मीटिंग हुई, लिली के साथ मीटिंग हुई, टीआई के साथ मीटिंग हुई, और उसके बाद मेटा एग्जीक्यूटिव मीटिंग है, ये हमारी इंटरनल मीटिंग है, इसको ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। ये हमारी मीटिंग हुई। अब मुझे दिख रहा है एक मीटिंग पे मेरा ओवरलैप आ रखा है। जिस मीटिंग में मेरा ओवरलैप आ रखा है उसमें मुझे पता है कि जी मुझे 1 घंटे बाद जाना है, तो मैं ब्रांड को बोलूँगा आई हैव टू लीव एट 6, माई टीम विल बी टेकिंग फॉरवर्ड द मीटिंग। 6 बजे मैं दूसरे कैबिन में चला जाऊँगा और मैं वहाँ जाके मीटिंग ले लूँगा। ओवरलैप्स अवॉइड होते हैं, सबसे बड़ी बात। क्योंकि ओवरलैप्स आएंगे, 110% आएंगे। अगर आप एक मैनेजर लेवल पे हो ना, फिर बिजनेस ओनर हो तो ओवरलैप आना निश्चित है। इसके बाद लेट्स से इसमें मेरे को ऑर्गेनाइजर से नवनीत ने मुझे इन्वाइट किया इस मीटिंग के लिए। लेट्स से मुझे नहीं जाना, तो मैं यहाँ नो पे क्लिक कर दूंगा कि जी मैं नहीं आ रहा, ये मेरे यहाँ से कट गया। अब मेरे यहाँ से तो कट गया, नवनीत को भी पता चल गया कि आरजव इस मीटिंग में नहीं आएंगे, तो ही कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड। अगर मैंने यस किया तो नवनीत ऑल्सो नो कि आरजव विल बी कमिंग, सो ही विल बी मोर प्रिपेयर्ड। दैट्स हाउ फंडामेंटली इट वर्क्स। प्लस मेरे को भी दिख रहा है कि यार बीच में ना 2 घंटे मेरे पास गैप है, तो 2 घंटे में जो क्विक डिस्कशन होते हैं, मतलब डेली ऑपरेशंस वाले, वीडियोस अप्रूव करना, ब्रांड फटिया उस पर बैठना, ब्रांड्स के साथ बहुत सारी कॉल्स होती हैं, तो उस समय मुझे पता है कि भाई मेरे पास ये 2 घंटे हैं, मैं इस 2 घंटे में अपना काम कर सकता हूँ। और मुझे पता है मैं 5 बजे अवेलेबल नहीं हूँ, तो 5 बजे तक मुझे मेरे सारे काम कंप्लीट करने हैं, अदरवाइज आई विल बी डूम्ड। उसके बाद नेक्स्ट डे आता हूँ मैं 10 तारीख की सुबह। अब 10 तारीख की सुबह आके मैं ऑफिस में बैठा, सबसे पहले मैं कैलेंडर खोलूंगा और मैं देखूंगा 9 तारीख को मैंने किया गया था, अदरवाइज मुझे याद ही नहीं होगा। अच्छा मैं देखूंगा अभी में ये हुआ था, फिर मैं चेक करूंगा, अच्छा अभी में कि ये टास्क थे, फिर मैं देखूंगा हाईलैंडर, फिर मैं देखूंगा लिली। तो मैं चेक करता हूँ कि भाई पिछले दिन जो मीटिंग थी उस मीटिंग का आउटपुट पे आज हम कर पा रहे नहीं कर पा रहे। व्हाई? बिकॉज आइडियाज आर चीप, एग्जीक्यूशन इज एक्सपेंसिव। आइडिया तो मैंने दे दिया, ठीक है, कि भाई ये करना है, बट क्या अगले दिन एग्जीक्यूशन हुआ या नहीं हुआ, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और अगर आपको याद होगा, मैंने एक ऑफिस एग्जीक्यूटिव वाली वीडियो भी बनाई थी, मतलब हमने एक शीट अटैच करी थी जहाँ पे पार्थ और मैं मिलके करते हैं। पार्थ सिट्स विद मी एंटायरली एंड जितनी भी मीटिंग्स हुई देन पार्थ मेक श्योर करते हैं कि वो टास्क कंप्लीट हो रहे हैं नहीं हो रहे, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम उसको ओवरव्यू कर लेते हैं। और गाइस देखो, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको लग रहा होगा बहुत माइक्रो चीज़ है, बट आई एम टेलिंग यू, अगर आप इस चीज़ को नहीं करते हो, यू आर मिसिंग ऑन अ ह्यूज थिंग। क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा कि जब इसको वीकली लेवल पे देखेंगे तो क्या फिगर आउट होगा। अब ऐसे हमारा पूरा हफ्ता निकल गया। नाउ एट द एंड ऑफ द वीक और द नेक्स्ट मंडे मैं ये देखता हूँ पिछले हफ्ते जी मैंने किया तो किया क्या। आई डू सेल्फ ऑब्जर्वेशन कि भाई मेरा टाइम कहाँ गया, क्योंकि आई एम डैम श्योर अगर आप बिजनेस चला रहे हो, आप मैनेजर हो, आपका ये सवाल होगा ही होगा जी मेरा टाइम जा कहाँ रहा है। और उसका जवाब किसी के पास भी नहीं होगा, आपके मैनेजर, आपके एग्जीक्यूटिव, आपके खुद के पास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यार कोई आपके साथ बैठा नहीं ना, कोई आपको बता नहीं रहा कि यार तेरा टाइम यहाँ गलत जा रहा है, ये गलत जा रहा है, आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। ये कैलेंडर आपको बताएगा कि आपका टाइम यहाँ गया। अब मेरे को दिख रहा है जी मेरा तो टीम क्लाइंट के साथ बहुत अच्छी मीटिंग्स रही, मैंने बहुत मीटिंग्स करी। अब नेक्स्ट हफ्ते में क्लाइंट के साथ मीटिंग थोड़ी कम करूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत कर चुका हूँ। अब नेक्स्ट हफ्ते अगर हम चले तो आप देखोगे ब्लू वाली मीटिंग यहाँ थोड़ी सी कम हुई, तो आई एम श्योर मंडे और ट्यूसडे मैं इंटरनली बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा कर ही नहीं रहा हूँ। उसके बाद येलो वाली है हमारी कंसल्टेशंस। ये एलिनोर हमारा एक ब्रांड है, उसके साथ सो कंसल्टेशन में हम क्या करते हैं, हम ब्रांड को ऑनबोर्ड नहीं करते, हम सिर्फ 1 घंटा उनके साथ बैठ के कंसल्ट करते हैं, तो वो येलो है। अब मैंने अपनी टीम को बता रखा है जी मैं बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट मैं हर हफ्ते एक ही कंसल्टेशन ले सकता हूँ येलो वाली, उससे ऊपर नहीं ले सकता। तो अगर आप देखोगे ठीक है, जस्ट कंसिस्टेंसी देखते हैं। अगर देखो ये सेल्फ असेसमेंट है, यहाँ पे कंसल्टेशन नहीं हो रही मतलब हम नहीं कर रहे होंगे। कंसल्टेशन स्टार्ट होती है अगस्त से 100%, क्योंकि जुलाई में हमने प्रखर को हायर किया तो प्रखर ही कंसल्टेशन कराता है, ठीक है। एक कंसल्टेशन, दूसरी कंसल्टेशन, इस हफ्ते में 2 कंसल्टेशन, एक और कंसल्टेशन, इस हफ्ते 2 कंसल्टेशन, और संडे को थी बिकॉज मैं पूरे हफ्ते बिजी था। अगर आप देखोगे मंडे को सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक मेरी मीटिंग थी और मुझे पता था कि मैं अवेलेबल नहीं हूँगा। थर्सडे को हाईलैंडर से मेरी 6 घंटे की मीटिंग थी, तो आई एम श्योर ब्रांड ऑफिस आया हुआ होगा, और बाकी दिन भी बहुत मीटिंग्स थी, तो मैंने अपनी कंसल्टेशन प्री प्लान करी। पर ये मैं क्यों कर पाया? क्योंकि भाई कैलेंडर बना हुआ था, मुझे पता था मेरा टाइम कहाँ जाएगा और कहाँ नहीं जाएगा। आगे चलते हैं। कंसल्टेशंस यहाँ पे नहीं हुई, बट सी अगर यहाँ पे कंसल्टेशन नहीं हुई, विच वॉज वेरी सरप्राइजिंग, आई डू नॉट नो वाई क्यों नहीं हुई, बट अगर आप अगले हफ्ते देखोगे 1-2 Q&A सेशंस वेबिनार, तो 2 कंसल्टेशन है, 2 Q&A सेशंस और 1 वेबिनार है, तो उसका कंपनसेशन भी होगी। कंसल्टेशन, तो you'll see it has been consistently there has been a yellow column once every week। और मैंने अपनी सेल्स टीम को भी ये बताया हुआ, जो प्रखर है, जो कंसल्टेशन और कोर्स देखते हैं, कि भाई मैं हफ्ते में 1 ही ले सकता हूँ, तो वो अपने अकॉर्डिंगली उसको फिगर आउट करके लगा देते हैं। इट्स दैट ईजी। तो इस तरीके से आई थिंक ये ऑपरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आई थिंक येलो वाला हम सिर्फ कंसल्टेशन के लिए नहीं करते, कंसल्टेशन प्लस Q&A सेशंस प्लस वेबिनार। तो जितने भी मेरे इवेंट्स ब्लॉक करते हैं
प्रखर वो सारे येलो हो जाते हैं। तो मुझे भी आइडिया रहता है कि हाँ मैं प्रखर के साथ कितना इन्वॉल्व हो पा रहा हूँ, ठीक है। और कंटेंट जो रिव्यू विद आरजव है, ये अभी हमने जो यूट्यूब स्टार्ट किया है ये इसका है। तो हम सारा कंटेंट रिव्यू करते हैं। वेडनेसडे जनरली हमारी शाम को मीटिंग होती है इसके रिगार्डिंग। तो आप देखोगे कंटेंट, तो मैंने कलरिंग कभी कभी भूल जाता हूँ गाइस, बट या हम कोशिश करते हैं जितना ज़्यादा कलर कर पाएँ उतना ज़्यादा क्लैरिटी होता है कि भाई क्या है और क्या नहीं। सो अगर आप देखोगे हम्बल रिक्वेस्ट फॉर कोर्स अपडेट ऑन एंड्रोमेडा, तो ये मेरी अब ये तो हो गया गाइस सेल्फ असेसमेंट जो मैं अपने लिए सेल्फ असाइन कर रहा हूँ जी। मैं मेरी ये मीटिंग्स हैं उसको मैं प्लान कर पा रहा हूँ। अगेन आई जस्ट प्रिसाइसली टेल यू, आपको अपना टाइम मैनेजमेंट क्लियर होता है, आपको पता चलता है आपका टाइम जा रहा है, आप कितने कंसिस्टेंटली कौन से काम कर पा रहे हो, आपका क्या क्या वर्क है। अब आते हैं जब आप 80 लोगों की टीम चला रहे हो तो सिर्फ मेरा टाइम है। अब प्रेरणा को आके अगर मेरे पास ये शूट करना है, किसी को भी आके हम डिस्कशन करना है, कोई मीटिंग करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट है, हाउ दे विल डू दैट। तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपने कैलेंडर में जाते हैं और डालते हैं arjav@digihati.com एंड द मोमेंट दे से इट, दे सी माई कैलेंडर बाय देमसेल्फ। उनको दिख जाता है कि मेरा आज कौन कौन से टाइम है जहाँ पे वो मेरे साथ मीटिंग कर सकते हैं। फिर वो अपने एंड पे जाके वहाँ पे सी आई टेल यू ये कैसे होता है। एग्जाम्पल मैं टुडे पे क्लिक करता हूँ और मंडे को 1 बजे मेरे को प्रेरणा के साथ मीटिंग रखती है। तो मैं आ जाऊँगा, मैं डालूंगा कंटेंट मीटिंग, मैं डालूंगा प्रेरणा, ठीक है। अब प्रेरणा का नेक्स्ट वीक कोई भी टास्क नहीं है इसलिए यहाँ दिख नहीं रहा। अगर होता तो यहाँ 100% दिख जाता। चलो थोड़ा सा डिस्कार्ड करते हैं। ईशान सर बहुत बिजी रहते हैं तो ईशान सर की मीटिंग्स देखते हैं कितनी है। सो रैंडम लिखते हैं और डालते हैं ईशान, ओके। एज यू कैन सी अब जितने भी ये एडिशनल आ गए ये सब ईशान की मीटिंग्स हैं, ना कि मेरी मीटिंग्स। मैं जैसे ही हटाऊंगा ये सब हट जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं डालता हूँ तुषार, देखिए ये सब तुषार की मीटिंग्स हैं और सबके अपने खुद के कैलेंडर के कलर्स हैं। वो हमने उन सबको एक अच्छा केटी दिया है एंड एवरीबॉडी ऑपरेट्स ऑन दिस। तो हम आपस में बिना बात करे बात कर रहे हैं फ्रॉम द कैलेंडर्स। और अगर टीम ने मेरा कैलेंडर एक समय पे बुक कर दिया तो ये मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं उनके साथ उस टाइम पे 110% बैठूँ। अगर मैं येस कर दूंगा उनको पता है कि आज सब बैठना, ना कर दूंगा तो नहीं बैठना। तो इट सॉल्व्स अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन गैप्स। और मजे की बात, ऑफिस में 80 के 80 लोग इसको कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक 2-4 लोग ही कर सकते हैं, एनीबडी कैन डू इट। और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये आपस में इंटरनली भी है। सो पीपल अंडरस्टैंड कि भाई कहाँ पे हमारा टाइम है, कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे वो कर सकते हैं। सो क्रॉस डिपार्टमेंटल कोलैबोरेशन। और एग्जाम्पल एक मीटिंग है, अब मैं आपको एक मीटिंग दिखाता हूँ। अब सी कल हमारा एक केमिस्ट का डिस्कशन था। आकाश, ईशान, आकाशना, नवनीत, पार्थ, तुषार। अब ये सारे बहुत सीधा प्रोफाइल्स हैं, इन सब के अपने अपने डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं और क्रॉस डिपार्टमेंट वर्क करते हैं। अब हाउ डू आई नो दे आर अवेलेबल और नॉट। अब मैंने एक दिन पहले एक मीटिंग डाली, ठीक है, इसको भी ग्रीन कर देते हैं। आई शुड बी वेरी फोकस ऑन द कलरिंग बाय द वे, एंड देन दे हैव टू से येस इवेंचुअली। अगर वो नो करेंगे तो एटलीस्ट आई कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन विद देम कि भाई जरूरी है कर लो, नहीं है तो नहीं करेंगे। तो या आई थिंक दिस इज हाउ अ कंपनी शुड ऑपरेट। तो ये तो हो गया कैलेंडर की बात। क्रॉस डिपार्टमेंटल सेल्फ असेसमेंट जो आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप देख पाते हो कि जी आपका समय जा रहा है तो कहाँ जा रहा है। बस ऑब्वियसली रिमाइंडर, जैसे भी मेरे को पासपोर्ट ऑफिस जाना था तो मैंने 2 हफ्ते पहले डाल दिया, तो मुझे पता है जी मुझे पासपोर्ट ऑफिस जाना है, सिंपल एज इट। तो रिमाइंडर, ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो आई थिंक आपको एक बिजनेस लेवल पे काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। इसके अलावा किसी कोई भी टाइम ट्रैकर कभी मत बनाना, इट्स द वर्स्ट थिंग यू कैन डू। सो अभी रिसेंटली आई मेट समवन, सो दे टोल्ड मी कि उनकी कंपनी के अंदर हर 30 मिनट में उनको अपडेट करना होता है। उन्होंने क्या किया, ये करना इज लाइक द वर्स्ट यू कैन डू फॉर योर सेल्फ। बाय द मोमेंट यू डू इट, सो इवेंचुअली होगा क्या, यू नो पीपल विल स्टॉप ट्रस्टिंग यू यार। मतलब हाउ विल दे ट्रस्ट यू, उनको लगेगा कि यार ये तो हमें ट्रस्ट ही नहीं करता। तो रादर देन गोइंग इन द डायरेक्शन कि भाई लोगों से काम कराने के पीछे भागना पड़ रहा है, आप सबसे पहले ना लोगों के रोल्स डिफाइन करो जी, वो करते क्या है ना, उनके KPIs डिफाइन करो। KPI माने आप उनको ये बोलो कि भाई हम 15 डेज में ये अचीव करेंगे। एग्जाम्पल, मैंने प्रेरणा को बोला कि हम 15 डेज में लेट्स से हम अनफिल्टर्ड विद आरजव में 2000 सब्सक्राइबर पे चले जाएंगे, ठीक है। हालांकि अभी बहुत कम है हमारे सब्सक्राइबर। अब मैं सीधा 15th को बैठूंगा प्रेरणा के साथ ऑन डिस्कसिंग कि भाई क्या रहा, ठीक है। सो प्रेरणा को, और ये डेट मैं नहीं दूंगा प्रेरणा को, प्रेरणा बोलेगी हाँ आरजव मैं ये तब तक कर दूंगा, ठीक है। तो होगा क्या, प्रेरणा ने सामने से डेट दी है, प्रेरणा ने सामने से हाँ किया कि आई डू इट। सो शी विल बी परफॉर्मिंग दैट स्पेसिफिक टास्क विद हर ओन विल, विद हर ओन इंटेंट कि, एंड यू डोंट हैव टू चेज हर।
सीधा 15 को बैठना ना, ठीक है। एंड शी विल ऑल्सो, द अदर पर्सन विल ऑल्सो मेक श्योर कि वो आपको उसका काम अच्छे से करके देगा। तो आई थिंक दिस इज अ बेटर वे ऑफ मैनेजमेंट। और इन सब चीज़ों के लिए छोटी छोटी शीट्स भी बन सकती हैं। यहाँ पे आप इवेंचुअली टास्क डाल सकते हो, ETS डाल सकते हो, जिससे सबको क्लैरिटी रहे। बिकॉज क्या होता है ना, जब इतने काम हो रहे होते हैं ना, गलती से चीज़ें भूल जाते हैं, है ना। तो बस भूलने का जो प्रॉब्लम है ना, उसके लिए आप ये सब चीज़ें सॉल्व कर सकते हो। एंड सी देयर आर सॉफ्टवेयर लाइक स्लैक जो आप यूज़ कर सकते हैं, जो बहुत अच्छे होते हैं। अभी हम लोग स्लैक पे इसलिए शिफ्ट नहीं हुए हैं बिकॉज हमारे क्लाइंट स्लैक पे नहीं है, क्योंकि क्लाइंट्स व्हाट्सएप से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। अदरवाइज वी वुड हैव 100% गॉन फॉर स्लैक, बट दैट्स नॉट द केस बिकॉज वी आर एन एजेंसी। एजेंसीज में स्लैक कम यूज होता है। तो या, so I hope you liked the video. I hope you understood how the calendaring functions, and I've seen the most unfiltered view, my personal calendar. So yeah, thank you for watching the video till the end. I hope you liked it. And हर सुबह 7 बजे with extremely unfiltered learning. So yeah, thank you. Have a nice day. Bye bye. Just to add, we recently hit 50,000 followers on our Instagram. So guys, I'll show you. Hello, Arjun sir. And guys, it's very, very difficult to manage content and Instagram simultaneously. So do subscribe. So guys, आज ही हमारे 50,000 सब्सक्राइबर हो गए Instagram. Very very happy and बहुत टाइम लगा, मतलब it took us 1.5 years to reach there. और हमारे ऐसे कोई वायरल नहीं गए कि जी 2 मिलियन 5 मिलियन हो गए. No, we growed very steadily and calmly. Genuine content जब हमें लगता है content बनाना है, हम तभी डालते हैं, वैसे नहीं डालते. और सिंस अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, मैं एक छोटा सा चीज़ भी बताता हूँ. इफ़ यू कंज्यूम आवर कंटेंट, यूट्यूब पे हम D2C कभी नहीं डालते. वी डोंट गो वेरी डीपली इन D2C. इट्स अ बिजनेस लेवल डिस्कशन. और इंस्टाग्राम इज कोर D2C, बहुत टेक्निकल होता है. सो मतलब आपको यहाँ पे बहुत ही अनफिल्टर्ड बिजनेस का व्यू हमेशा मिलता रहेगा. और अगर आप किसी भी बिजनेस के ओनर हो, कोई भी ऑफिस में किसी भी प्रोफाइल पे हो, आई एम श्योर हमारी हर वीडियो आपको एक वैल्यू ऐड करके जाएगी. सो या, थैंक यू, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे. बाय बाय.